हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एके स्मार्ट लर्नर में। बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ट्राइंगल। एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमसे कह रहा है शो डैट द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। हमसे बोला है कि ये शो करिए या प्रूव कीजिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, यानी तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो चलिए बिना देरी करे इसको भी सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं हमसे बोला है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो पूरा इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, यानी ए बी जो है वो ए सी के बराबर होगा, ए सी जो है वो बी सी के बराबर होगा। तीनों साइड आपस में इक्वल है। हमें पता है कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अगर मैं कंसिडर करूं कि अगर ए बी जो है, साइड ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं ए बी साइड जो है हमारा ए बी ए सी के बराबर है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है? जी बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर ऑल्सो इक्वल। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर है। रीज़न यहाँ पे लिख देता हूँ। तो बच्चों, इसका रीज़न यहाँ पे लिख दिया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। देखिए, तो इसी तरह से अगर मैं देखूं कि साइड जो AC है वो बराबर है किसके? BC के। साइड जो है AC वो BC के भी तो बराबर है। तो जब ये साइड इसके बराबर है तो एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर होगा, सेम इसी रीज़न से। तो आइए इसी बात को लिख लेते हैं कि एंगल A जो है वो भी एंगल B के बराबर हो जाएगा। रीज़न कौन सा होगा? ये वाला। अब देखिए हमको क्या पता चला इससे। अब जरा इसको मान लीजिए आप पहली इक्वेशन, इसको मान लीजिए आप, इस पूरे को मान लीजिए पहली इक्वेशन, इस पूरे को मान लीजिए दूसरी इक्वेशन। अब देखिए इससे हमें क्या मतलब प्राप्त क्या हुआ? तो यहाँ पे लिखते हैं वी ऑब्टेन कि एंगल, देखो एंगल ए एंगल बी के बराबर है, वही एंगल बी एंगल सी के भी बराबर है। तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हुआ कि एंगल ए जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल बी के, एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अब हम फोकस करेंगे ट्राइंगल ए बी सी पे। ट्राइंगल ए बी सी पे मैं फोकस करता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा ट्राइंगल जो है ए बी सी, अब इसमें मैं लगाऊंगा एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें ट्राइंगल ए बी सी में अब मैं लगाऊंगा कौन सी प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो तीनों एंगल का सम जब मैं करूंगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल का सम कितने के बराबर होता है बच्चों? जल्दी बताइए, आपने पढ़ रखा है 180 डिग्री। रीजन यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? एंगल सम प्रॉपर्टी। तीनों एंगल को सम करेंगे ट्राइंगल के तो एंगल सम प्रॉपर्टी बनती है। अब देखिए बच्चों, एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है, एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एंगल ए तो सेम लिखेंगे। क्या मैं एंगल ए बी की जगह एंगल ए लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं एंगल ए। ठीक है। और सी भी जो है वो भी बी के बराबर है, तो एंगल सी की जगह ओवरऑल में वो एंगल ए के भी बराबर है, तो यहाँ पे भी एंगल ए एक बार आ जाएगा, यानी 3 बार हो गया। और RHS में 180 डिग्री। अब देखिए बच्चों, हमसे कहा था कि तीनों एंगल का सम 60 डिग्री होता है, यही हमें प्रूव करना है। तो देखिए एंगल ए एंगल ए एंगल ए कितना हो गया? 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल ए यहाँ से आपका आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन 3। अब इसे कैंसल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। यानी बच्चों, यानी आप देख सकते हैं बच्चों कि हमारा एंगल ए जो है वो कितना आ गया? 60 डिग्री। अब हमने ऊपर यहाँ पे प्रूव किया था कि जितना एंगल ए होगा उतना एंगल बी भी होगा, जितना एंगल बी होगा उतना एंगल सी होगा। तो एंगल ए अगर 60 है तो एंगल बी भी 60 हो जाएगा ना, और एंगल सी भी 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, तीनों किसके बराबर है? 60 डिग्री के।
तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देते हैं। हमें सिंपली यही प्रूव करना था कि तीनों एंगल जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल के 60 डिग्री के होते हैं। तो हैंस प्रूव्ड दैट इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल all interior angle are of 60 डिग्री। तो बच्चों इसी से हमने प्रूव कर दिया है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। तो बच्चों यही था पूरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो मन में या कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सवाल कीजिएगा, हमें अच्छा लगता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ एक्सरसाइज 7.2 ट्राइंगल की कंप्लीट होती है। ये क्वेश्चन लास्ट था इस एक्सरसाइज का। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।